Assalamualaikum. Today we will talk about mole particle calculation. जैसे हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, ठीक है, मास पार्टिकल, इसी तरह मोल पार्टिकल कैलकुलेशन की बात करेंगे। मोल के थ्रू हम पार्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं और पार्टिकल के थ्रू हम मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल divided by Avogadro number. Avogadro's number. आपको पता है एवोगैड्रोस नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन और स्मॉल ए नीचे छोटा सा लिखे। ये बराबर होते हैं हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 के। ठीक है, इसी फॉर्मूले के थ्रू हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी जो है निकाल सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो अपनी जगह पे ही रहेंगे और ये एवोगैड्रो नंबर इनके साथ जाके डिवाइड हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, Na विच इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। सबसे पहले जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, molecules present in 8 ग्राम of C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, उसके थ्रू जब नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे उसके थ्रू हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। C6H12O6 को मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। 6 हमारे पास कार्बन है, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे प्लस, ठीक है, हमारे पास 12 हाइड्रोजन है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे प्लस, हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, 6 मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे, टोटल आंसर आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, मास हमारे पास गिवन मास जो है ग्लूकोज का वो है मास ऑफ ग्लूकोज है हमारे पास क्वेश्चन में 8 ग्राम। 8 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है, लास्ट वीडियो में भी सिखाया था, वीडियो एंड तक देखा करें, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ आपकी स्किप ना हो। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, इससे ये बहुत आसान है, इससे जल्दी से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो सकते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 180, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.04 मोल्स। मोल्स हमारे पास फाइंड आउट हो चुके हैं। इसके थ्रू हम अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई Na। नंबर ऑफ मोल्स जो हमने कैलकुलेट किए वो हमारे पास आए हैं 0.04। Na हमारे पास होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23। हमने इनको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पे हमारे पास आंसर आया 2.40 एक्सपोनेंट 22। क्या है ये? मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। हमारे पास दूसरी जो है एग्जाम्पल है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 2.35 exponent 25 atoms of aluminum Al। ठीक है, डाटा में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? हमारे पास हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, वो है 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स है। फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हमें पता है कि एक मोल ऑफ सब्सटेंस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम बराबर हैं, इक्वल हैं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के। ठीक है, अगर हमारे पास 1 एटम के अंदर ठीक है 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम के अंदर हमारे पास 1 मोल है, तो हम ये वाले एटम्स को लाके यहाँ पे डिवाइड करवा देंगे। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास इतने एटम हैं। पहले हमने इसको 1 एटम के बराबर कर दिया, 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल, ठीक है, इसको 1 मोल तो था, ये यहाँ पे आगे डिवाइड हो गया। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो गिवन है 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स के अंदर, ठीक है, एल्यूमिनियम 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम जो एल्यूमिनियम के हैं, उसको हम 1 मोल, ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा 6.02 एक्सपोनेंट 23, लेकिन ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2.35 एक्सपोनेंट 25, तो इसका टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा 39 मोल्स ऑफ, ठीक है, एल्यूमिनियम। एक बार दोबारा समझा रही हूँ, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। हमें क्वेश्चन में 2 ही चीज़ें पता चल रही हैं, एक तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम 2.35 एक्सपोनेंट 25, और दूसरी चीज़ हमें ये बोली गई है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम किसके बराबर होता है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स के। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स एल्यूमिनियम के जो हैं वो बराबर हैं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के। हमने इसको हम जो है कह रहे कि 1 एटम के अंदर
हमारे पास, ठीक है, 1 एटम एल्यूमिनियम के अंदर हमारे पास 1 मोल है, इसको लाके हम डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि हमारे पास 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स है, उनको लाके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। यही इसका जो है ना सही मेथड होता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।